हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग एक पोयम को देखने वाले हैं जिसका नाम है घनश्याम। ये पोयम लिखी है कमला दास ने। मैंने कमला दास की कई पोयम्स पे वीडियो बनाया है, तो अगर उसको भी देखना है तो चेक कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ओके, तो पोयम शुरू करते हैं। घनश्याम। ये घनश्याम श्री कृष्ण जी के अनेक नामों में से एक नाम है। श्री कृष्ण के कई नाम है, श्याम, घनश्याम, कृष्णा, कान्हा, ऐसे। Ghanshyam, you have like a koel built your nest in the arbor of my heart. My life until now a sleeping jungle is at last astir with music. You led me along a route I have never known before, but at each turn when I near you, like a spectral flame you vanish. The flame of my prayer lamp holds कैप्टिव माई फ्यूचर। एस्टर मतलब इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेड मूवमेंट, उत्तेजना में। स्पेक्ट्रल मतलब ऑफ, और लाइक अ घोस्ट मतलब कोई भ्रम जैसा, कोई भूत। मेरे हार्ट के आर्बर में मतलब मेरे हार्ट में आपने घनश्याम श्री कृष्ण जी भगवान कोयल की तरह अपना घोंसला बना लिया है। पोएटेस ऐसा लिखती हैं, मेरा जो जीवन था अब तक किसी सोए जंगल की तरह था जिसको आपने खुशी से भर दिया है म्यूजिक के थ्रू। अब जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो कैसे उनका पूरा गांव मंत्र मुक्त हो जाता था, गोपियां, राधा, मतलब सबको एक खुशी मिलती थी। वो एक चीज है। अगर पोएटेस अपने आप को उस लेवल पे इमेजिन कर रही हैं तो वो चीज यहाँ पे है। भगवान, आप मुझे ऐसे रास्ते पे लेके आए हो जो मेरे लिए पहले अनजान था, पर हर टर्न पे, हर समय पर जब भी मैं आपको छूना चाहूं तो आप एक भ्रम की तरह गायब हो जाते हो। अब जैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम था, कृष्ण अलग हो जाते हैं तो राधा में जो गम होता है, या गोपियों में। अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो मीरा में होता है। मीरा कभी श्री कृष्ण जी से मिली ही नहीं थी, तो भी उनके लिए जो वो प्रेम था उनका, वो जब भी अगर उनके मतलब सोचती थी तो एक जैसा भ्रम जैसा था, क्योंकि मीरा कभी श्री कृष्ण जी से मिली ही नहीं थी। और जो दिए की जोत में उनका भविष्य कैद है पोएटेस का। I gaze into the red eye of death, the hot stare of truth unveiled. Life is moisture, life is water, semen and blood. Death is drought, death is the hot sauna leading to cool rest rooms. Death is the last lost sob of the relative beside the red walled morgue. Veil मतलब होता है पर्दा, unveiled मतलब जिसपे पर्दा ना हो। semen होता है the male reproductive fluid। अब यहाँ पे मोस्टली डेथ को डिस्क्राइब किया है कि डेथ कैसा है। हॉट स्टेयर है मतलब अब है तो डर तो लगता ही है ना सबको मौत से। लाइफ को बताया है, लाइफ पानी है, सीमन है, ब्लड है। सीमन यहाँ पे जो मतलब है वो नए जीवन से हो सकता है। डेथ जो पूरे जीवन का चक्र है वो उसका अंत है। अगर किसी का जीवन अच्छा नहीं है तो जो डेथ है वो सुकून है। यही सब चीजें डेथ के बारे में बताई हैं। O श्याम, my घनश्याम, with words I weave a raiment for you, with songs a sky, with such music I liberate in the oceans with their pervert dances. We played once a husk game, my lover and I, his body needing mine, his aging body in its pride needing the need for mine. Raiment मतलब clothing, पोशाक। Liberate मतलब set free from slavery. Fervid मतलब intensely enthusiastic और passionate, especially to एक्सेसिव डिग्री। हिंदी में कहें तो प्रचंड। हस्क मतलब होता है द ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ सम फ्रूट और सीड, मतलब किसी भी फल का या सीड का बाहर का हिस्सा। श्याम मेरे घनश्याम, शब्दों से मैं आपके लिए पोशाक बनाऊंगी, गानों से आसमान। संगीत ऐसा होगा कि जो समुंदर हैं वो भी आजाद हो जाएंगे अपने प्रचंड नृत्य के लिए। मतलब जो समुंदर है वो किसी भी तरीके से वेव आएंगी, उसमें लहरें आएंगी, ये सब। फिर जो पोएटेस हैं वो अपने पर्सनल लाइफ में आ जाती है, अपने लवर और अपने बारे में बताती हैं। ये अपने इंटीमेट चीजों के बारे में बता रही हैं कि जो ये बता रही हैं कि उनका जो लवर है वो उसकी एज ज्यादा है, मतलब जो उसका लवर है वो बड़ा है, इनसे काफी बड़ा है, वो एज में ज्यादा है। एंड ईच टाइम हिज लस्ट वॉज क्वाइटेंड एंड ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मी इन पैनिक। आई आस्क्ड, डोंट यू वांट मी एनी लॉन्गर, डोंट यू वांट मी, डोंट यू
in love when the snow slowly began to fall. Like a bird, I migrated to warmer climes. That was my only method of survival in this tragic game. The unwise, like children, play and often lose at 3 in the morning. I wake trembling from dreams of a stark white loneliness. जो कमला दास की पोयम है उसमें एक ये थीम हमेशा ज्यादा रहता ही है, मतलब टॉक्सिक पार्टनर। इनका जो पार्टनर रहता है वो मोस्टली टॉक्सिक ही रहता है। यहाँ पे भी वही चीज है, इनका जो पार्टनर है, इनका जो हस्बैंड है, इनको इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको लस्ट ही है। अब इनका रिलेशनशिप फेल्ड है, इनके पार्टनर के साथ इनका कोई डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो सब चीजों को कोप करने के लिए वो दूसरी चीजों में ध्यान लगाना चाहती हैं। वही एक तरीका है सरवाइव करने का जीवन को। अभी हम मॉडर्न टाइम में भी देखें तो अभी जैसे लोग कितने ज्यादा लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोग अचानक से रात में उठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या करें। वही ये जो पोएम है ना, इसमें बताया कि 3 AM में उठ के वो परेशान है, अकेली है। And each time my husband his mouth bitter with sleep kisses mumbling to me of love. But if he is you and I am you, who is loving who? Who is the husk? Who the kernel? Where is the body? Where is the soul? Who come in strange forms and your names are many? It is then a fact that I love the disguise and the name more than I love you. Can I consciously weaken bonds? The child's unlickle cord shrivels and falls. अब यहाँ पे लव मेकिंग को बताया है, ठीक है। तो पोएटेस ये बताती है कि मैं कभी इमेजिन करती हूँ कि वो जो है इनका लवर हस्बैंड वो भगवान है, और कभी वो ये इमेजिन करती है कि वो खुद भगवान है। मतलब ये कहते हैं ना कि भगवान सब जगह है, सब चीजों में भगवान है, तो वही चीज यहाँ पे बता रही हैं ये। कर्नल वो होता है सॉफ्ट यूजुअली एडिबल पार्ट ऑफ द नट सीड ऑफ फ्रूट। मतलब अभी हस्क बताया था जो आउटर पार्ट होता है, जो सूखा पार्ट होता है, ये दूसरी चीज मतलब एक हार्ड पार्ट और एक सॉफ्ट पार्ट। कौन हस्क है, कौन कैनाल है, मतलब कौन यंग इन है, कौन यांग है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ये सब है तो भगवान के ही अंडर में ना। कौन आत्मा है, कौन शरीर है, फिर वो भगवान से कहती आप तो अलग अलग फॉर्म्स में भी आते हो। ये चीज बहुत अच्छी है। एंड द नेम मोर देन आई लव यू, मतलब ये भगवान से प्रेम है या भगवान के कॉन्सेप्ट से प्रेम है, ये चीज डिफाइन होना इंसान में जरूरी है। वही चीज यहाँ पे पोएटस ने लिखी है। पोएटस फिर खुद ही में ऐसा क्वेश्चन कर रही है, क्या ये सब चीजें जो मैं सोच रही हूँ चीजें हैं, क्या इससे क्या हमारा बॉन्ड, हमारा प्रेम क्या कम हो जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड वो होता है जो बच्चे से माँ को कनेक्ट करता है, वो जो अपना ये वूम में होता है, गर्भ में होता है, वो बच्चे के पैदा होने के बाद उसको काट देते हैं ना, तो वही चीज। But new connections begin, new traps arise and new pains. Ghanshyam, the cell of the eternal sun, the blood of the eternal fire, the hue of the summer air. I want a peace that I can tote like an infant in my arms. I want a peace that will doze in the whites of my eye when I smile. The ones in saffron robes told me of you and when they left. अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वो कनेक्शन माँ के साथ रहता है, वो जब वो काट देते हैं तो अब उसके बाद जो उसका कनेक्शन है वो माँ के साथ खत्म होता है, मतलब जो बॉडी से कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, नए कनेक्शन शुरू होते हैं। ट्रैप्स मतलब अब यहाँ पे जाल है, दुनिया के जो बुरी चीजें हैं वो है, नए दुख शुरू होते हैं, नए जाल शुरू होते हैं, नई बुराइयां शुरू होती हैं। घनश्याम, द सेल ऑफ द इटर्नल सन, ऐसा सन जो कभी अस्त ना हो, उसके जो तुम उसको चलाने वाले हो, कभी न खत्म होने वाली आग का तुम खून हो, समर एयर का तुम कलर हो। और मैं ऐसा पीस चाहती हूँ, जो मैं ऐसी शांति चाहती हूँ जिसको मैं बच्चे की तरह अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में ले सकूं। मतलब ऐसा सुख हो, ऐसी शांति है जो जिसमें परम आनंद मिले। सैफ्रॉन रॉब्स का मतलब यहाँ पे पुजारी से हो गया, पुजारियों ने कृष्ण के बारे में पोएटस को बताया। एंड व्हेन दे लेफ्ट I thought only of what they left unsaid. Wisdom must come in silence when the guests have gone. The plates are washed and the lights put out. Wisdom must steal in like a breeze from beneath the shuttered door. Sham, O Ghanshyam, you have like a fisherman cast your net in
द नैरोज ऑफ माई माइंड एंड टूवर्ड्स यू माई थॉट्स टूडे मस्ट रेस लाइक एन्चांटेड फिश। उन लोगों ने जो बताया, सैफ्रॉन रोप्स वालों ने, तो उसके बाद उन्होंने वो चीजों पे ध्यान दिया जो उन्होंने नहीं कही। मतलब सब कुछ तो नहीं बता सकते, कुछ चीजें जो नहीं कही उनके बारे में पोएटस ने सोचा। जो विजडम है वो शांति में आना चाहिए। विजडम मतलब बुद्धि, ज्ञान। वो जो चीजें हैं ना, जब गेस्ट के जाने के बाद जो बर्तन धोते हैं वो जो चीज में, जब लाइट बंद करते हैं वो चीज में, विजडम बंद दरवाजे की में जो जगह से हवा आ जाती है उसकी तरह होना चाहिए। और फिर बोल रही है कि घनश्याम भगवान श्री कृष्ण, आपने एक मछुआरे की तरह मेरे जो दिमाग में, मेरी छोटी सोच में एक अपना आपने नेट डाल दिया है, जाल डाल दिया है, और आपकी तरफ मेरे जो ख्याल हैं आज एन्चांटेड फिश की तरह दौड़ेंगे। एन्चांटेड मतलब जिस पे जादू हुआ हो। ठीक है, तो कैसी लगी ये पोएम कमेंट करके बताओ। अच्छी लगे तो लाइक करो, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।